ऑस्ट्रेलिया के हाथों दूसरा टेस्ट मैच तो बांग्लादेश बहुत बुरे तरीके से हार गया। लेकिन इस शिकस्त ने बांग्लादेश के थर्ड क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को जरूर एक्सपोज कर दिया। इस शिकस्त ने ये एक्सपोज कर दिया कि आखिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने बैटर्स को अपने हाथों से कैसे बर्बाद कर रहा है। लेकिन सवाल तो ये भी बनता है कि आखिर ये सेना कंट्रीज के पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि ये एशियन बैटर्स को अपने मुल्क में सांस भी नहीं लेने देते। तो देखिए बात अब कुछ इस तरीके से है कि जब बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहला टेस्ट मैच हराया था तो हर किसी ने बांग्लादेश की बहुत तारीफ की थी और हर किसी को ये लगता था कि बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दूसरे टेस्ट मैच में भी कोई कमाल जरूर करेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और खास तौर पर मिचेल स्टार्क ने दूसरे टेस्ट मैच में शानदार तरीके से कम बैक करते हुए बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप को रौंद डाला। यहां तक कि बांग्लादेश के बैटर्स दोनों इनिंग्स में 100 रन भी नहीं बना पाए। लेकिन अब इसमें ऐसी कोई हैरानी वाली बात भी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के बैटर्स जब भी सेना कंट्रीज या फिर वेस्ट इंडीज में जाकर टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो बांग्लादेश के बैटर्स वहां पर हमेशा स्ट्रगल करते हैं। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि बांग्लादेश के टेस्ट क्रिकेट में लोएस्ट स्कोर्स सेना कंट्रीज और वेस्ट इंडीज में ही आए हैं। जैसे साल 2018 में बांग्लादेश वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 43 रन पर ऑल आउट हो गया था। 2022 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बांग्लादेश की पूरी टीम 53 रन पर ढेर हो गई थी और अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बांग्लादेश 64 रन पर ही चित हो गया। तो फिर सवाल ये बनता है कि आखिर ये सेना कंट्रीज यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा भी क्या है कि बांग्लादेश के बैटर्स वहां पर जाकर इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए मैंने अपनी इस वीडियो को मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम ये समझेंगे कि आखिर कैसे बांग्लादेश का डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर बांग्लादेश के बैटर्स को खराब कर रहा है, और दूसरे पार्ट में हम सेना कंट्रीज के उस सीक्रेट वेपन के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से न सिर्फ बांग्लादेशी बैटर्स बल्कि सारे एशियन बैटर्स ही सेना कंट्रीज में जाकर स्ट्रगल करते हैं। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर बांग्लादेश का डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर बांग्लादेश के बैटर्स को कैसे खराब कर रहा है। तो आपने ये बात नोटिस की होगी कि बांग्लादेश में जो भी मैचेस खेले जाते हैं, चाहे फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस हो या फिर बांग्लादेश में खेले जाने वाले दूसरे डोमेस्टिक मैचेस या फिर इंटरनेशनल मैचेस, उनमें पिचेस स्लो और स्लगिश होती हैं जिन पर स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है। लेकिन इसकी वजह से बांग्लादेश के बैटर्स इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अगर एक बांग्लादेशी बैटर को बांग्लादेश की नेशनल टीम में आना है तो उसे इन स्पिन फ्रेंडली पिचेस पर परफॉर्म करना पड़ेगा, और इन स्पिन फ्रेंडली पिचेस पर परफॉर्म करने के लिए एक बांग्लादेशी बैटर के पास हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स का होना जरूरी है, जैसे कि स्वीप, पैडल स्वीप, रिवर्स स्वीप या फिर कट शॉट और पुल शॉट। अगर एक बांग्लादेशी बैटर इन शॉट्स में मास्टर है तभी वो बांग्लादेश की डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करके बांग्लादेश की नेशनल टीम में आ सकता है। लेकिन मसला ये है कि ये हॉरिजॉन्टल बैट शॉट टेक्निक एशियन पिचेस पर तो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, लेकिन जब बांग्लादेशी बैटर्स या फिर बाकी एशियन बैटर्स भी सेना कंट्रीज में जाकर खेलते हैं तो ये टेक्निक वहां पर काम नहीं करती, क्योंकि वहां पर पिचेस में एक्स्ट्रा बाउंस होता है। यहां तक कि स्पिनर्स की बॉल भी अच्छा खासा बाउंस लेती है। इसीलिए अगर कोई भी बांग्लादेशी बैटर या फिर कोई भी एशियन बैटर इन पिचेस पर किसी स्पिनर के अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स जैसे कि स्वीप या फिर रिवर्स स्वीप ट्राई करता है तो वो बॉल बड़ी आसानी से टॉप एज हो जाती है और वो बैटर अपनी विकेट गवा बैठता है। या फिर अगर वो बैटर किसी फास्ट बॉलर को फेस कर रहा है तो फास्ट बॉलर को फेस करते हुए अगर वो पुल शॉट या फिर कट शॉट ट्राई करता है तो ज्यादा बाउंस होने की वजह से वो भी एक टॉप एज हो जाती है। सेना कंट्रीज में जाकर वही बैटर्स कामयाब होते हैं जो कि वर्टिकल बैट यानी कि स्ट्रेट बैट के साथ शॉट्स खेलने की सलाहियत रखते हों, और क्योंकि बांग्लादेश के बैटर्स को तो डोमेस्टिक क्रिकेट में हॉरिजॉन्टल बैट के साथ शॉट्स खेलना सिखाई जाती है, इसीलिए बांग्लादेश के बैटर्स वहां पर जाकर स्ट्रगल करते हैं। अगर मैं ये चीज आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो बाबर आजम की एग्जांपल ले लेते हैं। आपने ये बात नोटिस की होगी कि बाबर आजम स्लो और स्लगिश पिचेस पर स्ट्रगल करते हैं, मतलब वो स्पिनर्स को उतने अच्छे से नहीं खेल पाते, और इसकी सबसे बड़ी रीजन है कि वो स्वीप या फिर रिवर्स स्वीप या फिर हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स उतने अच्छे तरीके से नहीं खेल पाते। और ऐसी शॉट्स खेलते हुए हमने बाबर आजम को कई दफा आउट होते हुए देखा है। लेकिन जब यही बाबर आजम सेना कंट्रीज में जाकर खेलते हैं तो वहां पर जाकर वो ज्यादा फ्लुएंट नजर आते हैं, और इसके पीछे की वजह वही है कि बाबर आजम एक वर्टिकल बैट यानी कि स्ट्रेट बैट के साथ बैटिंग करते हैं, और ये चीज सेना कंट्रीज
में जाकर बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान के सऊद शकील स्पिन पिचेस पर काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन सेना कंट्रीज में जाकर बिल्कुल फ्लॉप हो जाते हैं। और इसके पीछे की एक दफा फिर रीजन वही कि वो स्पिन पिचेस पर स्वीप, रिवर्स स्वीप, कट शॉट या फिर पुल शॉट को काफी अच्छे तरीके से खेलते हैं, लेकिन सेना कंट्रीज में जाकर वो वर्टिकल बैट के साथ शॉट्स नहीं खेल पाते। इसी वजह से वो वहां पर जाकर स्ट्रगल करते हैं। अब ये बात सुनने के बाद आपके जहन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि बांग्लादेश के ज्यादातर बैटर्स तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दूसरे टेस्ट मैच में बॉल को ड्राइव करते हुए आउट हुए हैं। तो यहीं पर मेरा दूसरा पॉइंट आता है, जो कि है सेना कंट्रीज का वो सीक्रेट वेपन, जिसकी वजह से एशियन बैटर्स ज्यादातर सेना कंट्रीज में जाकर बॉल को ठीक तरीके से ड्राइव नहीं कर पाते, और वो सीक्रेट वेपन है पेस एंड बाउंस। इस बात में तो कोई शक नहीं कि पिछले कुछ वक्त में बांग्लादेश ने ऐसे फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं जो कि कंसिस्टेंसी के साथ 140 प्लस की पेस को हिट कर सकते हैं, यहां तक कि 140 प्लस की पेस के ऊपर भी बॉल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अहम बात यह है कि बांग्लादेश के ज्यादातर फास्ट बॉलर्स आज भी 130 से 135 की पेस के दरमियान ही ऑपरेट करते हैं, और ऊपर से जल्दी पर तेल ये कि जब यही फास्ट बॉलर्स स्लो और स्लगिश बांग्लादेशी पिचेस पर बॉलिंग करने के लिए आते हैं, तो उन पिचेस पर ना तो उन फास्ट बॉलर्स को ज्यादा बाउंस मिलता है और ना ही ज्यादा मूवमेंट मिलती है। बांग्लादेश की इन स्लो एंड स्लगिश पिचेस पर जब एक फास्ट बॉलर बॉल डिलीवर करता है तो बॉल पिच पर लगने के बाद ना तो ज्यादा पेस के साथ निकलती है, ना ज्यादा बाउंस और ना ही ज्यादा मूवमेंट उस बॉल के अंदर होता है। इसकी वजह से बांग्लादेश के बैटर्स बांग्लादेश की पिचेस पर ड्राइव्स तो काफी आसानी से खेल लेते हैं, लेकिन जब यही बैटर्स सेना कंट्रीज में जाकर खेलते हैं तो वहां पर जाकर वो स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि सेना कंट्रीज में फास्ट बॉलर्स की एक तो पेस काफी ज्यादा होती है, दूसरा जब वो बॉल पिच पर लैंड करती है तो पिच पर लैंड करने के बाद वो बॉल काफी तेजी से निकलती है, उस बॉल में पेस भी ज्यादा होती है, बाउंस भी होता है और मूवमेंट भी होती है। इसीलिए बांग्लादेशी बैटर्स इन पिचेस पर आसानी से ड्राइव्स नहीं खेल पाते। तो फिर अब आपका सवाल ये होगा कि वो कौन से वर्टिकल शॉट्स खेलने वाले प्लेयर्स हैं जो कि इन पिचेस पर कामयाब होते हैं। तो जनाब वो वाले प्लेयर्स हैं जिनके रिफ्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, यानी कि वो बैटर्स जो कि बॉल को मिली सेकंड्स के अंदर जज करके बॉल के बाउंस के ऊपर पहुंचकर बॉल को ड्राइव कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल बाबर आजम और विराट कोहली जब सेना कंट्रीज में जाकर खेलते हैं तो ये अपने स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्सेस होने की वजह से एकदम से बॉल के ऊपर पहुंचकर बॉल को बड़ी आसानी से ड्राइव करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ बांग्लादेशी बैटर्स जो कि बांग्लादेश की स्लो एंड स्लगिश पिचेस के आदी हो चुके होते हैं, जहां पर बॉल आपको काफी ज्यादा टाइम देती है, इसलिए आपके रिफ्लेक्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बैटर्स इन पिचेस पर आकर काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दूसरे टेस्ट मैच में आपने ये बात नोटिस की होगी कि बांग्लादेश के बैटर्स जैसे ही मिचेल स्टार को ड्राइव करने की कोशिश करते थे तो वो एक आसान से आउटसाइड एज खाकर स्लिप में कैच दे बैठते थे, या फिर इनसाइड एज खाकर अपनी स्टंप्स को उड़वा बैठते थे। तो ये बात सिर्फ इस वजह से होती है कि मिचेल स्टार के एक्स्ट्रा पेस और एक्स्ट्रा बाउंस के सामने मजबूत और क्विक रिफ्लेक्सेस की जरूरत होती है, लेकिन बांग्लादेश के बैटर्स अपने स्लो रिफ्लेक्सेस की वजह से जब तक बैट को नीचे लाते हैं तब तक बॉल उनके सर पर पहुंच चुकी होती है, और इससे पहले कि वो बॉल को कामयाबी से ड्राइव करें वो या तो एक आउटसाइड एज दे चुके होते हैं या फिर इनसाइड एज खाकर बोल्ड हो चुके होते हैं। इसीलिए अगर बांग्लादेश को सेना कंट्रीज को उनके घर में जाकर डोमिनेट करना है तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपने डोमेस्टिक मैचेस में ऐसी पिचेस तैयार करनी पड़ेंगी जहां पर एक्स्ट्रा बाउंस और एक्स्ट्रा पेस हो, ताकि बांग्लादेश के बैटर्स के रिफ्लेक्सेस डेवलप हो सकें और वो सेना कंट्रीज की पिचेस पर जाकर सेना कंट्रीज के बॉलर्स को डोमिनेट कर सकें। लेकिन जो भी हो, बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के इस टूर पर कमाल तो जरूर किया है कि सिर्फ अपने तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक टेस्ट विक्ट्री हासिल कर लेना ये कोई मजाक बात नहीं है, और ये काम कितना ज्यादा मुश्किल है उस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगाइए कि श्रीलंका ने तो आज तक ऑस्ट्रेलिया में जाकर कभी एक टेस्ट मैच भी नहीं जीता, और पाकिस्तान को भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक टेस्ट मैच जीते हुए 31 साल गुजर चुके हैं।